नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये है हमारा पार्ट 5। हम हिमाचल प्रदेश में जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज़ है उनका 4 तो हमने पार्ट बना लिए। आप ज़रूर उन्हें जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। और ये है हमारा पार्ट 5 जिसमें हम एनालाइज करेंगे, हमारी बायोग्राफी हम जानेंगे कंगना रनौत जी की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ 23 मार्च 1986 को भंबल गाँव में, जो कि जिला मंडी में पड़ता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जान के आपको बहुत ही आश्चर्य भी हो सकता है, इनके जो पर दादाजी है वो रहे हैं एमएलए पार्ट सी स्टेट के। जब हमारा हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट था तब ये एमएलए रह चुके हैं। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट कब से कब तक था। और इनके जो दादाजी है वो रहे हैं आईएएस। तो देखिए कि इनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और ये काफ़ी कह सकते हैं कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। और ये इनके फादर जो कि अमरदीप रनौत है, ये बिजनेसमैन है और इनकी माता जी स्कूल टीचर थी। और ये है 3 भाई बहन। पहली जो इनकी सिस्टर है वो है रंगोली चंदेल, और जो कि इनकी मैनेजर भी है। आपको जान के थोड़ा सा दुख हो सकता है कि रंगोली चंदेल के साथ एक दुर्घटना घटी थी। इनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। एक युवक था, उन्होंने इनके फेस पे एसिड फेंक दिया था और इनका फेस काफ़ी डैमेज हो चुका था उस एसिड अटैक की वजह से। और ये है इनके छोटे भाई जिनका नाम है अक्षत। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, जॉइंट फैमिली में ये रहते थे। और इन्होंने बताया है कि इनके जो बचपन है वो बहुत ही सिंपल और हैप्पी रहा है। हालांकि ये थोड़ी ज़िद्दी थी और जिस चीज़ के लिए ज़िद कर ले वो इन्हें चीज़ चाहिए ही चाहिए थी। और यंग एज से ही इन्होंने फैशन में कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह ये करती रहती थी जो इनके नेबर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। इनकी स्कूलिंग की बात की जाए तो स्कूलिंग हुई है इनकी डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से। यहाँ से इन्होंने साइंस सब्जेक्ट में हालांकि स्कूलिंग की है। और ये अपने आप को बहुत ही पढ़ाकू टाइप की और हमेशा चिंतित रहती थी रिजल्ट्स के मामले में, ऐसा ही इन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया है। हालांकि इनके पेरेंट्स चाहते थे कि डॉक्टर बने, पर ये केमिस्ट्री में इनकी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये डॉक्टर इनको बनना ही नहीं था। मतलब इनका इंटरेस्ट नहीं बना कि मैंने डॉक्टर बनना है। और हमेशा ही इन्होंने अपने स्पेस और फ्रीडम के लिए कह सकते हैं कि इनकी डिमांड थी कि मुझे स्पेस चाहिए और फ्रीडम चाहिए, और उसी लिए इन्होंने दिल्ली में शिफ्ट कर लिया जब ये 16 साल की उम्र में थी। हालांकि अब जैसा मैंने आपको बताया कि इनके पेरेंट्स चाहते थे कि डॉक्टर बने, बस इसी चीज़ को लेके इनके और इनके पेरेंट्स के बीच हमेशा विवाद रहता था, लड़ाई झगड़ा रहता था कि तू डॉक्टर कर। और पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि ये कोई भी ऐसी फील्ड चुने जो एमलेस हो। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, दिल्ली में एक एजेंसी है एलीट मॉडलिंग एजेंसी, उनकी नज़र कंगना जी पे पड़ी और उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए 2-4 मॉडल के काम कीजिए, जैसे असाइनमेंट जो भी दिया जाता है वो मॉडलिंग हमारे लिए कीजिए। तो इन्होंने वो करी, लेकिन इनको कोई भी स्कोप नज़र नहीं आया मॉडलिंग में। तो कंगना ने डिसाइड किया कि अब वो फिल्मी करियर, एक्टिंग करियर को वो ज्वाइन करेगी। और उन्होंने ज्वाइन कर ली अस्मिता थिएटर ग्रुप को, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और इन्होंने सीखा अंडर अरविंद गौर के अंडर, जो डायरेक्टर थे उनके अंडर इन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलती सबको है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कोई ग्रैब कर लेता है, कोई छोड़ देता है। तो यहाँ मिली इन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये हुई कि जब ये एक थिएटर में परफॉर्म कर रही थी तो वहाँ पे जो मेल इनका काउंटर पार्ट था वो मिस हो गया, वो आया नहीं उस टाइम पे, और ये कर रही थी वुमेन का रोल। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि मेल का रोल भी कर लिया और अपना वुमेन वाला रोल भी किया, जहाँ से इनको बहुत कॉन्फिडेंस आया। और इन्हें कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका बिल्कुल मानसिक तौर पर ये पूरी संतुष्ट हो चुकी थी। अब इन्होंने एक्टिंग में ही जाना है और यहाँ से इनको एक बूस्ट मिला और ये चली गई मुंबई, और वहाँ पर इन्होंने ज्वाइन कर ली आशा चंद्रा ड्रामा ऑफ स्कूल। अब आप कह सकते हैं कि इंसान छोटी छोटी चीज़ें अचीव करता है तो उसे लगने लगता है कि नेक्स्ट चीज़ भी वो अचीव कर सकता है। तो बस ये कुछ ऐसे ही इनके लाइफ में पड़ाव थे। अब यहाँ पे ये जा चुकी थी मुंबई को, मुंबई में इनका स्ट्रगल जारी रहा और इन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ ब्रेड और अचार ही खाया स्ट्रगल के टाइम पे। घर वालों से पैसे नहीं लिए, घर वालों से पैसे घर वाले तो बोलते थे लेकिन इन्होंने पैसे नहीं लिए। और कहती है बाद में कि मैंने इस मामले में पछताई भी है बाद में कि मैंने पैसे नहीं लिए, क्योंकि इससे बोलते रिलेशनशिप में भी दरार आ रही थी। हालांकि घर वाले पैसे ऑफर कर रहे थे। अब यहाँ पे होने वाला था इनका एक्टिंग डेब्यू। अब यहाँ पे हुआ ये कि रमेश शर्मा और पलज नीलानी की जो पहली फिल्म थी आई लव यू बॉस, मतलब रनौत जी को पहली फिल्म उन्होंने ऑफर करी आई लव यू बॉस, लेकिन हुआ इन बिटवीन ये कि महेश भट्ट की एक फिल्म आ रही थी गैंगस्टर, उसके लिए इन्होंने ऑडिशन दे दिया। और लेकिन महेश भट्ट को लगा ये कि ये बहुत ही यंग है, तो उन्होंने चित्रांगदा सिंह को साइन कर लिया और हमारे कंगना रनौत जी को नहीं किया। लेकिन हुआ ये इन बिटवीन कि कंगना रनौत, चित्रांगदा सिंह जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाई इस फिल्म के लिए। तो बाद में हमारी कंगना रनौत ने ही इस मूवी को साइन कर लिया और जो उनको पहली मूवी ऑफर की गई थी आई लव यू बॉस, उनको उन्होंने छोड़ दिया और पहली मूवी कंगना रनौत जी की बन गई गैंगस्टर ए लव स्टोरी, जो कि बहुत हिट रही और यहीं से इनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत आप कह सकते कि हो गई। और इसी मूवी के लिए इनको फिल्म फेयर एक्टर फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू का भी अवार्ड दिया गया।
अब नेक्स्ट इनकी मूवीज़ के ऊपर थोड़ी नज़र मार लेते हैं। इनकी मूवीज़ है वो लम्हे, ये थोड़ी ठीक ठीक ही रही, इतनी हिट नहीं थी जितनी की पहले वाली। ये तो बिल्कुल फ्लॉप हो गई इनकी मूवी। ये भी ओके ओके मूवी रही, ये भी ओके ओके मूवी रही। इनकी धाम धूम ये तमिल मूवी थी, ओके ओके मूवी रही ये भी। पर जो ये नेक्स्ट मूवी आई फैशन, यहाँ से इनका करियर बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया। ये इस्टेब्लिश्ड हीरोइन अब बॉलीवुड की बन चुकी थी। उसके बाद तो इनकी मूवीज़ पे मूवीज़ आती रही, राज, काइट्स, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, नो प्रॉब्लम, तन्वर्ड्स मनो, डबल धमाल, रास्कल, शूट आउट एट वडाला, क्रिश 3, क्वीन, तन्वर्ड्स मनो रिटर्न्स। आई होप आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने सारी ही मूवीज़ देखी होगी जरूर। और इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला मणिकर्णिका के लिए, जो द क्वीन ऑफ झांसी, और पंगा के लिए 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो आप देख सकते हैं कि इनका एक्टिंग करियर बिल्कुल चरम पर था। इन्होंने अपने आप को, यहाँ पे जो क्वीन मूवी है यहाँ से भी इनकी बहुत तारीफ होती है। इन्होंने सिंगल हैंडेडली इस मूवी को बहुत हिट करवाया था। कोई मेल कह सकते हैं कि कोई हीरो इसमें इतना फेमस हीरो नहीं था, इन्होंने अकेले दम पे ही इस मूवी को बहुत हिट करवा दिया था। अब यहाँ से इनका शुरू होता है अब पॉलिटिकल करियर। अब हुआ ये कि ये, अब आपको तो पता ही है कि इनकी राइट विंग आइडियोलॉजी थी और बीजेपी को ये सपोर्ट करती है, और नरेंद्र मोदी से भी इनके अच्छे ताल्लुकात है। अब हुआ ये कि इनकी शुरुआत कैसे हुई है, यहाँ पे देखिए हुआ ये कि कंगना रनौत जो पॉलिटिकल फिगर्स पे कुछ ना कुछ कमेंट करती रहती थी, तो वैसा ही कमेंट इन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार पर किया था कि इन्होंने मिस हैंडल किया सुशांत सिंह राजपूत के केस को, जब उनकी डेथ हुई थी। तो इसको चलते क्या हुआ कि शिवसेना के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इनको बोलते जान से मारने की धमकियाँ देना शुरू कर दी। और हुआ ये कि उसके बाद किसी शिवसेना के लीडर के ऑर्डर्स पर जो बीएमसी है, ब्रिहान मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने क्या किया कि जो एक बैक डेटेड नोटिस इनको दे दिया कि आपने जो घर बनाया उसमें मॉडिफिकेशन की है वो गलत तरीके से किया, तो उसे तोड़ दिया जाए। तो उन्होंने वो तोड़वा दिया। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया कि उस डिसीजन को, कंगना रनौत जब ये केस कोर्ट गया तो उन्होंने डिसीजन दे दिया कंगना रनौत के फेवर में कि आपने बिल्कुल गलत किया है और कंगना रनौत बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। लेकिन उसी दौरान इनको क्या हुआ कि सेंटर से भी प्रोटेक्शन मिल गई, क्योंकि शिवसेना के जो भी लीडर थे इनको जो है डेथ की धमकियाँ फिर भी आती रहती थी, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से भी इनको जेड सिक्योरिटी मिल गई थी। आपको ये याद होगा ये केस, इनको जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर हुआ ये कि बीजेपी के कैंडिडेट इनको मंडी के लिए चुना गया और यहाँ से भी इन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज की, और ये मंडी, अब मंडी लोकसभा सीट से ये एमपी है। तो आपने देखा कि कैसे इनका पहले हमारा जो थिएटर का करियर, उसके बाद इन्होंने मूवीज़ का करियर, अब ये पॉलिटिकल करियर पर आई, और हर जगह इनको सफलता पे सफलता मिलती रही। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद ये थोड़ी कंट्रोवर्सीज़ में भी घिरी रही। पहला तो ये हुआ कि इनको जो CISF के जवान हैं उन्होंने एयरपोर्ट में ही इनको हिट कर दिया था। तो आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सीज़ में भी ये घिरी रहती हैं, और इनकी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज़ को भी हम डिस्कस आगे कर लेते हैं। कंट्रोवर्सी, पहली कंट्रोवर्सी इनके साथ ये हुई कि ये रहते थे जब ये एक कह सकते हैं कि जब इनका स्ट्रगल का फेज़ था तो ये आदित्य पंचोली और उनकी वाइफ के साथ भी रहती थी और कहती थी कि ये मेरी फैमिली अवे फ्रॉम होम है। लेकिन हुआ ये, बाद में मीडिया के वहाँ से एक न्यूज़ आने लगी कि इनके कुछ संबंध है पंचोली जी के साथ, जो आदित्य पंचोली है उनके साथ इनके कुछ रिलेशनशिप है। लेकिन कंगना जी ने कभी भी इस बात को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया, और लेकिन कई बार ये पब्लिकली दिखी है पंचोली जी के साथ। लेकिन बाद में हुआ ये कि कंगना जी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी कि पंचोली ने इनको फिजिकल असॉल्ट किया है इनके साथ, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, मतलब शराब के नशे में इनको फिजिकली आघात पहुंचाया है। और लेकिन पंचोली जी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कंगना ने मेरे को इतने 2.5 मिलियन रुपीज़ देने हैं। लेकिन कंगना क्या कहती है, कंगना जी के स्पोक पर्सन ये कहते हैं कि इन्होंने मेरे को मिडिल ऑफ द रोड में असॉल्ट किया है, कि उसके बाद इनको मेरे से कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने इनको 5 मिलियन रुपीज़ दिए हुए हैं, वो भी एज ए गुडविल जेस्चर। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने कि मैंने तो इनको 5 मिलियन रुपीज़ दिए हुए हैं, और जो पंचोली जी है वो मांग रहे 2.5 मिलियन। तो ऐसी ये कंट्रोवर्सी रहती है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं फिजिकली और मेंटली काफ़ी डैमेज्ड रही। अब इसके बाद एक कंट्रोवर्सीज में घिरी रहती थी। अगला एक कंट्रोवर्सी तब हुई जब ये राज फिल्म कर रहे थे द मिस्ट्री कंटिन्यूज 2008 में। तो उसमें एक जो हीरो थे को स्टार अध्यायन सुमन के साथ इनका रिलेशनशिप बना, लेकिन बाद में सुमन ने कहा कि मेरे को अपने करियर पर फोकस करना है, तो वहाँ पर भी इनकी बात आगे नहीं बन पाई। फिर नेक्स्ट 2010 से 2012 के बीच हुआ ये कि इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो गया निकोलस लफेर्टी के साथ, जो कि एक इंग्लिश डॉक्टर थे। और लेकिन कंगना जी ने कहा कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये भी कपल स्प्लिट हो गए, क्योंकि कंगना ने कहा मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, और बाद में उन्होंने ये स्टांस बना के रखा कि मैंने शादी नहीं करनी है, मैंने को किसी भी रिलेशनशिप में बाउंड नहीं होना है। फिर आई एक फेमस कंट्रोवर्सी जिसके बारे में आई होप आपने भी सुना होगा। ऋतिक रोशन ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरे ऊपर साइबर स्टॉकिंग कर रही है, मतलब मेरे ऊपर नज़र रखे हुए हैं ये ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन कंगना रनौत ने कहा कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं मेरे ऊपर। कंगना रनौत ने भी इनके ऊपर फिर उल्टा केस लगा दिया, कह रहे कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि ये हमारे जो अफेयर है उसको ये दबा सके। तो कह सकते हैं कि इसमें वाद विवाद चलता रहा, ये कंट्रोवर्सीज में घिरी रही। बाद में केस क्लोज हो गया बिना किसी सबूत, कोई भी सबूत ना होने के कारण। अब ये कंगना रनौत मुंबई में रहते हैं अपनी सिस्टर रंगोली के साथ, जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था।
और 2006 में, और कभी कभी ये अपने गांव भी आती जाती रहती हैं, और अब तो ये एमपी भी बन चुकी है मंडी लोकसभा सीट से। तो आप देख सकते हैं कि कैसी ये पर्सनैलिटी है, बहुत इन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम बिल्कुल कह सकते हैं पूरे विश्व में इन्होंने रोशन किया है। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनका एक्टिंग करियर आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त इनका एक्टिंग करियर रहा है। इन्होंने अपने दम पे कई मूवीज़ भी हिट करवाई है, और इनका स्ट्रगल भी आपने देखा कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल करते करते ऊंचाइयों तक ये पहुंची है। उसके बाद इनका पॉलिटिकल करियर भी शुरू हुआ विवादों से, लेकिन अब ये एस्टेब्लिश्ड बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स में भी ये आ चुकी है, एमपी भी बन चुकी है। तो आई होप ये आगे भी हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम ऐसे ही रोशन करती रहेगी। इनको इंडिया का हॉटेस्ट वेजिटेरियन भी खिताब मिला हुआ है, जब पोल कंडक्ट करवाया था पेटा के द्वारा 2013 में। तो आई होप आपको कंगना जी के बारे में जान के बहुत कुछ जानने को मिला होगा, नई बातें आपको जानने को मिली होगी। आपने और भी जितनी भी हमने हिमाचल प्रदेश की फेमस पर्सनैलिटीज़ की बायोग्राफी डिस्कस की है, आपने जरूर प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।